जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो आपका रसायन शास्त्र का कल पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या है वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका जो पहला है कि सही विकल्प में आपके पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका कि यदि एक मोलर विलयन वह है जिसमें एक मोल विलेय उपस्थित हो तो किसमें उपस्थित हो, 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित होने चाहिए। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं। तो लगभग 6 × 10⁻23 इतने आपके अणु होते हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा है कि शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की जो आपकी मोलरता होती है वो होती है आपकी 55.6। उसके बाद जो आपका छठवां क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है कि क्लोरीन ऋण आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो कितनी होगी, वो आपकी 18 होगी। उसके बाद पांचवा है आपका कि डी ब्रोगली समीकरण है। तो डी ब्रोगली जो समीकरण है वो है आपका लैम्डा बराबर H/mc। तो दोस्तों अब देखते हैं आपके जो अगले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो नाइट्रोजन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका ये है। उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो वो आपका संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। उसके बाद जो आपका आएगा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में आपका जो पहला है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकतम होती है। उसके बाद देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण है तो ये भी आपका रिक्त स्थान है। उसके बाद आपका जो तीसरा है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु का आकार कैसा होता है, तो वो घटता जाता है। उसके बाद अब देख लीजिए आपके जो अगले को एक dm³ इक्वल टू होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, आपका लेवोजिए को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों सही जोड़ी। तो सही जोड़ी मैंने दोस्तों आपकी मिला दी है। तो आप एक एक करके देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी आपकी सही जोड़ी है यहाँ तक। तो एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ तो देख लीजिए आप, ये देखिए। अब देखते हैं आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में आपके ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने नोट किया है। तो पहला है आपका n+ नियम क्या है। उसके बाद दूसरा है कि दाब तथा बल का ऐसा ही मात्रक लिखिए। उसके बाद तीसरा है गुणित अनुपात का नियम क्या है। उसके बाद चौथा है सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम लिखो। उसके बाद जो पाँचवा है वो है एक मोल की परिभाषा दीजिए। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि एक सिलिकॉन का दूसरा नाम लिखो। तो इसका आपका दूसरा नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपका सातवां है कि CH3 CH2 CHL फिर CH3 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है आठवां आपका एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखना है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने आपको बताया है। दोस्तों इनकी संभावना पेपर में आने की बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों आप एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार कर लें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।